प्यारे बच्चों, आशा है आप लोग घर पर रह करके पढ़ रहे होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे। आपको एक चीज़ बताना आवश्यक है कि हमने पाठ को भागों में विभक्त किया है। यह काल्पनिक है और अपनी सुविधा के अनुसार है। इसको अन्य ढंग से समझने की चेष्टा मत कीजिएगा। एक दिन जो पढ़ाया गया उसको हमने भाग में बांट दिया है। आगे हम चंद्रापीठ कथा के संबंध में पढ़ेंगे। अथ अदर्शनम उपगते भगवती गभस्तिमालिनी चंद्रापीडः गृहकुमुदिन्याः तीरे चन्दनरसैक्षालितं कादम्बरी परिजनोपदिष्टं शिलापट्टम् अधिशुष्ये। अथ अदर्शनम उपगते भगवती गभस्तिमालिनी। अथ इसके बाद अदर्शनम उपगते, अदर्शन न दिखाई न देने पर, उपगते न दिखाई न देने की स्थिति को प्राप्त होने अर्थात सूर्यास्त हो जाने पर, भगवती गभस्तिमालिनी किसके, भगवान गभस्ति कहते हैं किरण को, मालिनी कहते हैं माली को, किरण माली अर्थात सूर्य। भगवती गभस्ति मालिनी अर्थात भगवान सूर्य के अदर्शनम उपगते ने सूर्यास्त हो जाने पर, अस्त हो जाने पर, भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर चंद्रापीडः, चंद्रापीड ने गृह कुमुदिन्याः तीरे, गृह कुमुदिन्याः तीरे घर की जो घर के पास जो वाबड़ी है, छोटा सा तालाब, उसके किनारे चंदन रसै क्षालितम, चंदन के रस से धोए गए, कादम्बरी परिजनोपदिष्टम, कादम्बरी के सेवकों के द्वारा बताए गए, शिलापट्टम अधिशिष्ये, शिलापट पर सो गया। भगवती गभस्तिमालिनी अदर्शनम उपगते, भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर चंद्रापीड ने, चंद्रापीड घर के पास स्थित छोटे तालाब के किनारे चंदन रस से धोए गए और कादम्बरी के सेवकों के द्वारा बताए गए शिलापट्ट पर सो गया। कादम्बरी तु मदलेखया सह तत्र आगत्य कञ्चित् कालं स्थित्वा कृतप्रस्तावा कथं राजा तारापीडः, कथं देवी विलासवती, कथं आर्यशुकनासः, कीदृशी च उज्जयिनी, कियत् सा, कीदृशं भारतवर्षम् इत्यशेषं पप्रच्छ। कादम्बरी तु, कादम्बरी भी मदलेखया सह, मदलेखा के साथ, कादम्बरी मदलेखा के साथ तत्र आगत्य वहाँ आकर के कंचित कालम स्थित्वा, कंचित कालम कुछ देर तक, स्थित्वा रुक करके, कृत प्रस्तावा, कृत प्रस्तावा का अर्थ है बातचीत करती हुई, कथम राजा तारापीडः, राजा तारापीड कैसे हैं, कथम देवी विलासवती, देवी विलासवती कैसी है, कथम आर्य सुकनासः, आर्य सुकनास कैसे हैं, कीदृशी च उज्जयिनी, उज्जयिनी कैसी है, कियत अध्वनि सा, सा कियत अध्वनि वह कितनी दूर है, कीदृशम भारतम वर्षम, भारतवर्ष कैसा है, इति अशेषम पप्रच्छ यह संपूर्ण पूछी, इन सबको पूछी। कादम्बरी तो मदलेखया सह, कादम्बरी ने मदलेखा के साथ तत्र आगत्य वहाँ आकर के कंचित कालम स्थित्वा कुछ देर तक रुक करके, कृत प्रस्तावा उन्हें बातचीत करते हुए, बातचीत
करती हुई कथम राजा तारापीड, राजा तारापीड कैसे हैं, कथम विलासवती, विलासवती कैसी है, कथम आर्य सुकनासः, आर्य सुकनास कैसे हैं, कीदृशी च उज्जैनी, उज्जैनी कैसी है, कियत अध्वनि सा, वह कितनी दूर है, कीदृशम भारतम वर्षम, भारतवर्ष कैसा है, इति अशेषम पप्रच्छ, इस प्रकार सब कुछ पूछा। एवं विविधाभिष्ट कथाभिः शुचिरम स्थित्वा उत्थाय कादम्बरी केयूरकं चंद्रापीडसायिनं, चंद्रापीड समीप सायिनम आदिश्य शयन सौध शिखरम आरुरोह। एवं विविधाभिश्च कथाभि, इस प्रकार विविध प्रकार की कथाओं से, इस प्रकार विविध प्रकार की कथाओं के द्वारा सुचिरम स्थित्वा, देर तक स्थित रह करके, उत्थाय उठ करके, कादम्बरी, कादम्बरी ने केयूरकम चंद्रापीड सायनम आदिश्य, केयूरकम मन केयूर को, चंद्रापीड समीप सायनम, चंद्रापीड के समीप सोने के लिए, आदिश्य आदेश दे करके, शयन सौध शिखरम, शयन करने वाले महल के शिखर पर आरोह चढ़ गई, शयन करने के महल के ऊपरी भाग पर चली गई। इस प्रकार विविध प्रकार की कथाओं के द्वारा देर तक स्थित रह करके, उत्थाय उठ करके, कादम्बरी केयूरकम चंद्रापीड सायनम, केयूरक को चंद्रापीड के समीप शयन करने के लिए, आदिश्य आदेश देकर के, शयन सौध शिखरम ने शयन करने के महल के ऊपरी भाग पर आरोह चढ़ गई। तत्र च, वहाँ पर, शीतदुकूल वितानतलास्तीर्णम शयनम अभजत, तत्र च, और वहाँ पर, शीत दुकूल श्वेत रेशमी वस्त्र के, वितान मंडप के, तल आस्तीर्णम में नीचे तल पर, आस्तीर्णम ने बिछाए गए, शयनम ने शैया को, अभजत ने सेवन किया, शैया का सेवन किया, ने शैया को ग्रहण किया। वहाँ पर, तत्र वहाँ पर, शीतदुकूल वितान तलास्तीर्णम, श्वेत रेशमी वस्त्र के वितान अर्थात मंडप के तल ने नीचे, आस्तीर्णम ने बिछाए गए, शयनम ने शैया को, शैया का, अभजत ने सेवन किया। आगे देखते हैं। चंद्रापीडो अपि तत्रैव शिलातले निरभिमानताम् अतिगंभीरतां च कादम्बर्याः निष्कारणवत्सलतां महाश्वेतायाः अतिसमृद्धिं च गन्धर्वराजलोकस्य मनसा भावयन् केयूरकेण संवाह्यमानचरणः क्षणादिव क्षणदां क्षपितवान्। चंद्रापीडो अपि, चंद्रापीड भी, तत्रैव शिलातले, उसी शिलातल पर, निरभिमानताम अतिगंभीरताम च कादम्बर्याः, कादम्बर्याः ने कादम्बरी की, निरभिमानताम ने अभिमान से रहित, अभिमानहीनता, अतिगंभीरताम और अतिगंभीरता को, निष्कारण वत्सलताम महाश्वेताया, महाश्वेता के, महाश्वेताया महाश्वेता के, निष्कारण वत्सलताम बिना किसी स्वार्थ के स्नेह को, और अति समृद्धिम च गंधर्वराजलोकस्य, गंधर्वराजलोक की अति समृद्धि अत्यंत वैभव को, मनसा भावयन मन में विचार करते हुए, मन में सोचते हुए, केयूरकेण संवाह्यमान चरणः
केयूरक के द्वारा जिसके दोनों चरण दबाए जा रहे हैं, क्षणादिव क्षण भर के समान, क्षणदाम अर्थात रात को क्षपितवान व्यतीत किया, बिता दिया। क्षण भर के समान रात्रि को बिता दिया। चंद्रापीठ भी तत्रैव शिलातले उसी शिलातल पर निरभिमानताम अतिगंभीरताम च कादम्बर्याः कादम्बरी के अभिमानहीनता और अति गंभीरता को निष्कारण वत्सलताम महाश्वेता के निस्वार्थ प्रेम को, निस्वार्थ स्नेह को, गंधर्वराज लोकस्य च अति समृद्धिम और गंधर्वराज लोक के अति समृद्धि को, अत्यंत वैभव को मनसा भावयन मन में विचार करते हुए केयूरकेण संवाह्यमान चरण केयूरक के द्वारा जिनके दोनों चरण दबाए जा रहे हैं, क्षणादिव क्षण भर के समान, क्षणदाम अर्थात रात को, क्षपितवान ने व्यतीत कर दिया, बिता दिया। अथ समुद्गते सवितरि शिलातलात् उत्थाय चंद्रापीडः प्रक्षालितमुखकमलः कृतसंध्यानमस्कृतिः गृहीतताम्बूलः केयूरक विलोकय देवी कादम्बरी प्रबुद्धा वा न वा क्व सा तिष्ठति इत्यवोचत्। अथ समुद्गते सवितरि ने सविता के सूर्य के समुद्गते ने उदित होने पर, भगवान सूर्य के उदित होने पर शिलातलात् उत्थाय उस शिलातल से उठ करके चंद्रापीठ ने प्रक्षालित मुख कमलः अपने मुख कमल को धो करके कृत संध्या नमस्कृति और संध्या कालीन नमस्कार करके, संध्या नमस्कार करके गृहीत तांबूल को धारण करके, तांबूल को ग्रहण करके केयूरक विलोकय केयूरक देखो देवी कादम्बरी प्रबुद्धा वा न वा देवी कादम्बरी जगी है अथवा नहीं, क्व सा तिष्ठति वह कहाँ है, इत्यवोचत ऐसा कहा। इसके पश्चात समुद्गते सवितरि, इसके पश्चात भगवान सूर्य के उदित होने पर शिलातलात् उत्थाय शिलातल से उठ करके चंद्रापीठ प्रक्षालित मुखकमलः अपने मुख कमल को धो करके कृत संध्या नमस्कृति संध्या नमस्कार करके गृहीत तांबूल ग्रहण करके केयूरक विलोकय देवी कादम्बरी प्रबुद्धा वा न वा केयूरक देखो देवी कादम्बरी जगी है अथवा नहीं, क्व सा तिष्ठति वह कहाँ स्थित है, इत्यवोचत ऐसा कहा। गत प्रतिनिवृत्तेन च तेन देव मंदर प्रसादस्य अधस्तात् अंगणसौधवेदिकायां महाश्वेतया सह अवतिष्ठते इत्यावेदिते ताम आलोकितुम आजगाम। गत प्रतिनिवृत्तेन च तेन और उसके जा करके वापस लौटने पर देव हे देव मंदर प्रासादस्य अधस्तात् मंदर नामक राजमहल के मंदर नामक महल के अधस्तात् नीचे अंगण सौध वेदिकायाम सौध में महल के अंगण वेदिकायाम ने आंगन की वेदी पर महाश्वेतया सह महाश्वेता के साथ अवतिष्ठते
में स्थित हैं इत्यावेदिते, ऐसा निवेदन करने पर ताम आलोकयितुम, उन्हें देखने के लिए आजगाम मतलब आ गया। दृष्ट्वा च कादम्बरीं समुपसृत्य तस्यामेव सुधावेदिकायां विन्यस्तम् आसनं भेजे। दृष्ट्वा च कादम्बरीं, कादम्बरीं च दृष्ट्वा, कादम्बरी को देख करके, समुपसृत्य पास जाकर, तस्यामेव सुधावेदिकायां, उसी सफ़ेद वेदी पर, सफ़ेद रंग की वेदी पर, विन्यस्तम आसनम, बिछाए गए आसन का भेजे मैंने सेवन किया। कादम्बरीं च दृष्ट्वा, कादम्बरी को देख करके, समुपसृत्य मैंने पास जाकर, तस्यामेव सुधा वेदिकायाम, उसी उज्ज्वल वेदी के ऊपर, विन्यस्तम में बिछाए गए आसनम, आसन को भेजे ने ग्रहण किया, सेवन किया। आगे देखते हैं। स्थित्वा च कंचित कालम मां श्वेतायाः वदनं विलोक्य मंदस्मितम् अकरोत्। स्थित्वा च कंचित कालम स्थित्वा, कुछ समय तक रुक करके, महाश्वेतायाः वदनं विलोक्य, महाश्वेता के मुख को देख करके, मंद स्मितम अकरोत्, मंद मंद मुस्कुराया। कुछ कंचित कालम स्थित्वा, कुछ देर तक रुक करके, महाश्वेतायाः वदनं विलोक्य, महाश्वेता का मुँह देख करके, मंद स्मितम अकरोत्, मंद मंद मुस्कुराया, मैंने थोड़ा मुस्कुराया। असौ तु तावत् तैव विदिताभिप्राया कादम्बरीम् अब्रवीत्, सखी जिगमिषति खलु कुमारः पृष्ठतः राजचक्रम् अविदितवृत्तान्तं दुःखम् आस्ते। असौ तु तावता एव, उसने तो उतने मात्र से ही, विदित अभिप्राय को जान करके, कादम्बरीम् अब्रवीत्, कादम्बरी से बोला। सखी जिगमिषति खलु कुमारः, सखी कुमारः खलु जिगमिषति, कुमार जाना चाहते हैं। पृष्ठतः राजचक्रम, पीछे राजचक्रम ने राज दरबार, राज परिवार, अविदित वृत्तांतम, इनके समाचार को न जानने के कारण, दुखम आस्ते, दुखी है। असौ तु तावता एव विदित अभिप्राय, असौ तु वह अर्थात महाश्वेता, तावता एव मैंने उतने से ही, विदित अभिप्राय को जान करके, कादम्बरीम् अब्रवीत्, कादम्बरी से कहा। सखी कुमार खलु जिगमिषति, सखी कुमार जाना चाहते हैं। पृष्ठतः राजचक्रम, पीछे राज परिवार, अविदित वृत्तांतम, के समाचार को न जान करके, दुःखम आस्ते, दुखी है। युवयोः दूरस्थितयोरपि कमलिनी कमलबान्धयोरिव स्थिरा इयं प्रीतिः आप्रलयात्। युवयोः दूरस्थितयोः अपि युवयोः, दूर स्थित होने पर भी तुम दोनों के, कमलिनी कमल बांधवयोरिव, कमलिनी और कमल बांधव की तरह, कमलिनी अर्थात कमलिनी नामक फूल, और कमल बांधव अर्थात सूर्य, कमलिनी और सूर्य की तरह, इयं प्रीति आप्रलयात् स्थिरा, यह प्रेम प्रलय काल तक स्थिर रहे। दूर स्थितयोरपि युवयोः, दूर स्थित रहने पर भी तुम दोनों की, इयं प्रीति
यह प्रीति यह प्रेम कमलनी कमल बांधयोरिव, कमलनी और कमल बांधव अर्थात सूर्य की तरह, कमल बांधयो इव मैंने सूर्य की तरह, आप्रलयात मैंने प्रलय काल तक, स्थिरा मैंने स्थिर रहे, तुम दोनों की दूर स्थित तुम दोनों की यह जो प्रीति है, जो प्रेम है, वह कमलनी और सूर्य की भांति प्रलय काल तक स्थिर रहे। अतः अभ्यनुजानातु भवती इति, अतः इसलिए अभि अनुजानातु भवती, भवती अभि अनुजानात इसलिए आप जाने की अनुमति दें। अतः अभि अनुजानातु भवती, भवती अभि अनुजानाति इसलिए आप जाने की अनुमति दें। अथ कादम्बरी स्वाधीनोऽयं जनः कुमारस्य कोऽत्रानुरोधः इत्यभिधाय गन्धर्वकुमारान् आहूय प्रापयत् कुमारं स्वां भूमिम् इति यादिदेश। अथ इसके पश्चात कादम्बरी ने स्वाधीनो अयं जनः कुमारस्य, अयं जनः कुमारस्य स्वाधीनः, यह जन अर्थात मैं कुमारस्य स्वाधीनः कुमार के अधीन हो गए हूँ, मैं राजकुमार चंद्रापीठ के अधीन हो गए हूँ। को अत्र अनुरोधः यहाँ, इसलिए यहाँ अनुरोध की क्या बात है, मैं राजकुमार चंद्रापीठ के अधीन हो गई हूँ, इसलिए यहाँ अनुरोध की क्या बात है। इत्यभिधाय ऐसा कह करके गंधर्व कुमारान आहूय गंधर्व कुमारों को बुला करके प्रापयत कुमारम स्वाम भूमिम इति आदेश, कुमारम स्वाम भूमिम प्राप्यत राजकुमार को उनकी भूमि पर उनके स्थान पर पहुँचा दो, इति आदेश ऐसा आदेश दिया। अथ इसके बाद कादम्बरी ने स्वाधीनो अयं जनः कुमारस्य, अयं जनः कुमारस्य स्वाधीनः अर्थात मैं अयं जनः का अर्थ मैं कुमारस्य स्वाधीनः कुमार के अधीन हो गई हूँ। को अत्र अनुरोध इसलिए यहाँ अनुरोध की क्या बात है। इत्यभिधाय ऐसा कह करके गंधर्व कुमारान आहूय गंधर्व कुमारों को बुला करके प्राप्यत कुमारम स्वाम भूमिम कुमार को उनकी भूमि पर पहुँचा दो, इत्यादिदेश ऐसा आदेश दिया। चंद्रापीडोपि उत्थाय प्रणम्य प्रथमं महाश्वेतां ततः कादम्बरीं देवी किं ब्रवीमि बहुभाषणः न श्रद्दधाति लोकः। चंद्रापीडोपि उत्थाय चंद्रापीड भी उठ करके प्रणम्य प्रथमं महाश्वेतां प्रणम्य पहले महाश्वेता को प्रणाम करके ततः कादम्बरीं उसके बाद कादम्बरी को प्रणाम करके देवी किं ब्रमी हे देवी क्या कहूँ। बहुभाषणः न श्रद्दधाति लोकः बहुभाषणः न बहुत बोलने वाले पर लोकः न श्रद्धाति लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं, बहुत बोलने वाले पर लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं। स्मर्तव्योस्मि परिजन कथासु मैंने अपने सखियों की कथाओं के प्रसंग में स्मर्तव्योस्मि मतलब मेरा भी स्मरण कर लीजिएगा। इत्यभिधाय ऐसा कह करके कन्यकान्तःपुरात् कन्याओं के अंतःपुर से निर्जगाम निकल गया। चंद्रापीड भी उत्थाय उठ करके प्रथमं महाश्वेतां प्रणम्य पहले महाश्वेता को प्रणाम करके
ततः कादम्बरीम, उसके बाद कादम्बरी को प्रणाम करके देवी किम ब्रवीमि, देवी क्या बोलूँ, बहुभाषिणः न श्रद्धाति लोकः, बहुभाषण बहुत बोलने वाले पर लोकः न श्रद्धाति, लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं, लोग विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए परिजन कथासु ने अपनी सखियों की कथाओं के प्रसंग में स्मर्तव्योस्मि, मेरा भी स्मरण कर लीजिएगा। इत्यभिधाय, ऐसा कह करके कन्यकान्तःपुरात्, कन्याओं के अंतःपुर से निर्जगाम, निकल गया। आगे देखें। कादम्बरी वर्जम अशेषः कन्यकाजनः तम व्रजन्तम आबहिस्तोरणात् अनुबभ्राज। कादम्बरी वर्जम, कादम्बरी को छोड़ करके अशेषः कन्यकाजनः, संपूर्ण कन्याएं, व्रजन्तम तम, जाते हुए उनको, आबहिस्तोरणात्, बाहर के दरवाजे तक, तोरण कहते हैं मुख्य द्वार को, आबहिस्तोरणात्, बाहर के द्वार तक, अनुब्रवाज, अनुबव्राज का अर्थ पीछे पीछे गई। कादम्बरी वर्जम, कादम्बरी वर्जम, कादम्बरी को छोड़ करके, अशेषः कन्यकाजनः, संपूर्ण कन्याएं, व्रजन्तम तम, जाते हुए उनके, जाते उनका अर्थात चंद्रापीठ के, आबहिस्तोरणात्, बाहर के द्वार तक, अनुबव्राज मन पीछे पीछे गई। निवृत्ते च कन्यकाजने चंद्रापीडः केयूरकेण उपनीतं वाजिनम् आरुह्य गंधर्वकुमारैः तैः अनुगम्यमानः हेमकूटात् निर्गत्य प्राप्य महाश्वेताश्रमम् अच्छोत्सरस्तीरे सन्निविष्टम् इन्द्रायुधखुरपुटानुसारेण एव आगतम् आत्मनः स्कन्धावारम् अपश्यत्। निवृत्ते च कन्यकाजने, कन्याओं के वापस लौट जाने पर, चंद्रापीडः केयूरकेण उपनीतम, चंद्रापीड ने केयूरक के द्वारा लाए गए, वाजनम आरुह्य, वाजनम अर्थात घोड़े पर, आरुह्य चढ़ करके, गंधर्व कुमारैः तैः, तैः गंधर्व कुमारे अनुगम्यमानः, उन गंधर्व कुमारों के द्वारा जिसके पीछे पीछे चला जा रहा है, हेमकूटात् निर्गत्य, हेमकूट से निकल करके, प्राप्य महाश्वेताश्रमम, महाश्वेताश्रम को पहुँच गया। और अच्छोद सरस्तीरे सन्निविष्टम, अच्छोद सरोवर के किनारे रखे गए, इंद्रायुध खुरपुटानुसारेण, इंद्रायुध के खुर के चिन्हों के अनुसार ही, आगतम आए हुए, आत्मनः स्कंधावारम अपश्यत, अपने सेना के शिविर को देखा। निवृत्ते च कन्यकाजने, कन्याओं के वापस लौट जाने पर, चंद्रापीड, चंद्रापीड ने केयूरकेण उपनीतम वाजनम आरुह्य, केयूरक के द्वारा लाए गए घोड़े पर चढ़ करके, गंधर्व कुमारैः तैः अनुगम्यमान, तैः गंधर्व कुमारैः अनुगम्यमानः, उन गंधर्व कुमारों के द्वारा जिसके पीछे पीछे चला जा रहा है, जिसका अनुगमन किया जा रहा है, वह चंद्रापीड, हेमकूटात् निर्गत्य, हेमकूट से निकल करके, प्राप्य महाश्वेताश्रमम, महाश्वेता के आश्रम पर पहुँच गया। और अच्छोद सरस्तीरे सन्निविष्टम, अच्छोद सरोवर के किनारे रखे गए, सन्निविष्टम में रखे गए, इंद्रायुध खुरपुटानुसारेण, इंद्रायुध के खुर के चिन्ह के अनुसार ही, आगतम आए हुए, आत्मनः स्कंधावारम, अपने स्कंधावार अर्थात सेना के शिविर को, अपश्यत देखा। निवर्तिता शेषकुमाराश्च सानंदेन सकुतूहलेन सविस्मयेन च स्कंधावारजनेन प्रणम्यमानः स्वभवनं विवेश। निवर्तित अशेष कुमाराश्च, संपूर्ण राजकुमारों को
वापस लौटा करके सानंदेन मैंने आनंद के साथ, सकुतूहलेन कुतूहल के साथ, सविस्मयन और विस्मय के साथ, स्कंधावार जनेन ने सैनिकों के द्वारा प्रणम्यमान ने प्रणाम किया जाता हुआ स्वभवनम विवेश अपने भवन में प्रवेश कर गया। संपूर्ण निवर्तित अशेष कुमारास्त्र संपूर्ण राजकुमारों को वापस लौटा करके सानंदेन आनंद के साथ, सकुतूहलेन कुतूहल के साथ, जिज्ञासा के साथ, सविस्मयन और आश्चर्य के साथ, स्कंधावार जनेन अर्थात सैनिकों के द्वारा प्रणम्यमान प्रणाम किया जाता हुआ स्वभवनम विवेश अपने भवन में प्रवेश कर गया। आज बस इतना ही।